इस वक्त की एक बड़ी खबर जो राजधानी दिल्ली से आ रही है, आपको बता दें दिल्ली गाजीपुर में आईईडी बरामद किया गया है। आईईडी को फिलहाल डिफ्यूज कर दिया गया है, लेकिन ये यहाँ कैसे आया, कैसे पहुंचा, इस पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज जरूर कर दिया है, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर लगातार एक्शन मोड में काम किया जा रहा है, क्योंकि 26 जनवरी भी नजदीक है और ऐसे में राजधानी दिल्ली में आईईडी का मिलना तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया। हालांकि जो प्रारंभिक जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक गाजीपुर मार्केट में ये आईईडी मिला था। फिलहाल इस पूरे मामले में थरो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसी के बाद कुछ विस्तार से कहा जा सकता है। लेकिन एक बड़ी साजिश जरूर दिल्ली में नाकाम कर दी गई है और ये इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कुछ ही दिनों बाद 26 जनवरी है और ऐसे में प्रोटोकॉल के तहत लगातार सुरक्षा बढ़ाई गई है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए उस ग्राउंड की जहां पर बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को डिफ्यूज किया है। ये आईईडी यहां कैसे आया, कौन इसे लेकर आया, फिलहाल इस पूरे विषय में जांच जारी है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है। गाजीपुर मंडी की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर यह संभावना जताई जा रही है कि फ्लावर मार्केट में ये आईईडी मिला। हालांकि वहां कैसे आया, कौन इसे लेकर आया, फिलहाल इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन राहत की बात यह जरूर है कि इस आईईडी को बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड ने डिफ्यूज कर दिया है और इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। एक तरफ 26 जनवरी नजदीक है और दूसरी तरफ इस तरह का आईईडी राजधानी में मिलना कई तरह की साजिश की तरफ इशारा करता है, साथ ही कई सवाल भी खड़े करता है। एक अज्ञात बैग में ये आईईडी मिला था और जैसे ही जानकारी मिली बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड को, वो मौके पर पहुंची और इसको डिफ्यूज किया गया। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या ज्यादा अपडेट? किया गया है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। ठीक 10:20 का वक्त था जब ये जानकारी मिली कि गाजीपुर सब्जी मंडी के ठीक बाहर एक सस्पिशियस बैग मिला है जिसके अंदर एक ब्राउन कलर का बॉक्स है, स्क्रू लगा हुआ है और उसके तुरंत बाद ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को यहाँ पर बुलाया गया। बुलाने के बाद जानकारी को शेयर किया गया क्योंकि ये सस्पिशियस बैग जो है एक्सप्लोजिव टाइप इनिशियली दिखाई दे रहा था, तो इसी को देखते हुए एनएसजी को कॉल किया गया। एनएसजी की जो बीटीएस यूनिट है वो यहाँ पर पहुंची और यहाँ पर पहुंचने के बाद ठीक सामने आप देखें तो एक पिट तैयार किया गया। पिट तैयार करने के बाद जो टीसीवी है यानी टोटल कंटेनमेंट वेसल है उसके जरिए जो बॉक्स है उसको उठाया गया, टीसीवी के अंदर रखा गया। आरओवी यानी रिमोटेडली व्हीकल ऑपरेटेड व्हीकल जो एनएसजी का था उसके जरिए यहाँ पर लाया गया। 5 फीट का पिट तैयार किया गया और कंट्रोल्ड एक्सप्लोजन के साथ इसे ब्लास्ट किया गया। जो इनिशियल जानकारी मिली एनएसजी के द्वारा हमें बताया गया कि ऑपरेशन ब्लैक रोज है। दरअसल इसी ऑपरेशन के जरिए ये एक अलर्टनेस और प्रिपेयर्डनेस भी है और साथ में जो सस्पिशियस ऑब्जेक्ट दिख रहा था वो आईडी है। हमारे साथ अतुल भाटिया हैं, इनकी बात हुई स्पेशल सीपी स्पेशल सेल से। क्या जानकारी मिली, ऑफिशियली क्या कहा उन्होंने? देखिए मनीष, ये जो कॉल है ये 10:20 पे की गई थी और जो नीरज ठाकुर है जो स्पेशल सीपी है स्पेशल सेल के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि जो बैग था उसके अंदर आईईडी मिला था, जिसके बाद एनएसजी को कॉल किया गया था। स्पेशल की टीम मौके पर पहुंची थी, बीडीएस जो है वो एनएसजी की मौके पर पहुंची थी और उसके बाद यहाँ पर जो है एक गड्ढा किया जाता है और उसके अंदर इस आईईडी को जो है रखा जाता है और एक कंट्रोल एक एक्सप्लोजन यहाँ पर किया जाता है, जिसके बाद इस जो आईडी इसको डिफ्यूज किया जाता है। तो फिलहाल सक्सेसफुली जो बताया जा रहा है कि आईडी को डिफ्यूज कर दिया गया है, स्पेशल सेल की टीम मौके पर मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है मनीष कि आखिर ये आईईडी यहाँ तक कैसे पहुंचा, क्या मकसद था, कौन लोग थे जिन्होंने इस आईडी को यहाँ पर पहुंचाया। तो इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है, लोकल पुलिस कर रही है। लेकिन जब भी इस तरीके की कोई भी इंसिडेंट होता है तो स्पेशल सेल को पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन दी जाती है। तो इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।